Hello dear students, welcome to my YouTube channel Chemistry by Komal Ma'am. From today we are starting 11th class course. We will start with the first chapter, Basic Concept of Chemistry. Firstly, we are study about matter. What is matter? Anything that has mass and occupies space, like book, पेन पेंसिल दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो कुछ जगह को कुछ स्पेस को घेरता हो और जिसका कुछ मास हो उसे हम बोलेंगे मैटर. मैटर का क्लासिफिकेशन हम दो तरह से कर सकते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. सबसे पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर 3 टाइप्स के होते हैं फिजिकल स्टेट से. ये 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस ये तीनों ही आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं. अगर हम टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस को डिफरेंट कंडीशंस लगाएं तो सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस फिर से सॉलिड में चेंज हो सकता है. अगर सॉलिड को हमें लिक्विड में चेंज करना है तो उसे हमको हीट देना होगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेल्टिंग. अगर लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना है तो उसे हम बोलेंगे फ्रीजिंग. हमें उसको टेम्परेचर उसका कम करना होगा तब जाकर वो सॉलिड में चेंज होगा. अगर सॉलिड को गैस में चेंज करना है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन. और गैस से सॉलिड में चेंज करना है उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन. लिक्विड से गैस में चेंज करना हो तो इसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन. एंड गैस से लिक्विड में चेंज करना हो तो इसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं. मतलब 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो मैटर फिजिकली 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो इनके कुछ डिफरेंस देखते हैं हम. फर्स्ट डिफरेंस है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. जो सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं. इनके पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल ही कम स्पेस होता है. लिक्विड्स की अगर बात करें तो लिक्विड्स के पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस होता है, जबकि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है. वेरी लेस स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स आर सॉलिड. स्पेस बिटवीन पार्टिकल मोर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस. लिक्विड्स एंड गैसेस के बीच में टू मच स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स. पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है. नेक्स्ट हम कैरेक्टर्स का देखते हैं, मोमेंट ऑफ पार्टिकल. सॉलिड्स के पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए इनके पार्टिकल्स फ्री टू मूव नहीं होते हैं, मूव नहीं करते हैं. लेकिन लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में कुछ डिफरेंस होता है, कुछ गैप होता है, इसलिए इनके पार्टिकल मूव कर सकते हैं. एंड गैसेस के पार्टिकल के मूवमेंट, इनके पार्टिकल का मूवमेंट बहुत ईजी एंड फास्ट होता है क्योंकि इनके बीच का स्पेस ज़्यादा होता है. अगर हम देखें कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी यानी सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं, तो इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है. सॉलिड्स का कंप्रेसिबिलिटी जो है वो नेग्लिजिबल होता है. लिक्विड्स के लिए कंप्रेसिबिलिटी मोर देन सॉलिड होता है बट लेस देन गैस होता है. सॉलिड से तो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है लेकिन गैसेस से कंप्रेसिबिलिटी कम होती है. गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है. अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड्स का वॉल्यूम डेफिनेट होता है. वॉल्यूम डेफिनेट मीन्स सॉलिड्स को हम ग्राम में डिनोट, ग्राम में हम इसको देखते हैं तो 400 ग्राम, 500 ग्राम, ये एक डेफिनेट वैल्यू है. 1 kg तो डेफिनेट वैल्यू यानी वॉल्यूम सॉलिड्स का डेफिनेट होता है. उसी तरह से लिक्विड का भी वॉल्यूम डेफिनेट होता है. फॉर एग्जांपल 400 ml, 500 ml, 1 लीटर इज़ अ डेफिनेट वैल्यू. सो वॉल्यूम लिक्विड का डेफिनेट होता है. गैसेस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता है. शेप की अगर हम बात करें, सॉलिड का शेप डेफिनेट होता है. इसको किसी भी कंटेनर में रखें उसका शेप वैसा ही रहता है. लेकिन हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होता है. वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है जिस कंटेनर में उसको डाला जाता है, जिस कंटेनर में पोर किया जाता है. गैसेस की भी जो शेप होती हैं वो डेफिनेट नहीं होती हैं. एक छोटे से बॉक्स में भी गैस को भरा जा सकता है. अगर हम रूम में उसको फ्री छोड़ दें तो पूरे रूम में वो गैस फैल जाती है.
अब हम बात करते हैं डिफ्यूज़न की। डिफ्यूज़न का मीनिंग है कि अगर हम सॉलिड पर, कोई सॉलिड मैटर है उस पर अगर हम कोई कलर डालते हैं तो वो कलर क्या पूरे सॉलिड में फैल जाता है? ऐसा नहीं होता है, दे डू नॉट डिफ्यूज़ नहीं होता है। लेकिन लिक्विड्स में डिफ्यूज़न होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक ग्लास पानी में एक ड्रॉप कलर की डालते हैं तो वो धीरे धीरे पूरा पानी कलर्ड हो जाता है, लेकिन इनमें जो डिफ्यूज़न होगा वो स्लो होगा। गैसेस की अगर बात करें तो गैसेस में डिफ्यूज़न सबसे फास्ट होता है। अब हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पहले हमने देखे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, अब हम देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर आर ऑफ टू टाइप्स, प्योर सबस्टेंस एंड मिक्सचर। Pure substance have fixed composition, whereas mixture have variable composition. Pure substance are of also two types, elements and compounds. Elements contain only one kind of particle, that can be atom or molecule. Only one type of particle like hydrogen. हाइड्रोजन, ये यहाँ पर 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। अगर 2 एटम हाइड्रोजन के मिल जाते हैं तो ये बना देता है मॉलिक्यूल। लिथियम इज ऑल्सो एलिमेंट एंड 2 इज ऑल्सो अ एलिमेंट दैट contains only one kind of particle, that can be atom or molecule. Elements are also 3 types: metals, non-metals and metalloids. Metals like S block element and D block elements are metals. Non-metals and metalloids are P block elements. अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल। एलिमेंट्स कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, बट कंपाउंड कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स इन फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो में अगर एक से ज़्यादा पार्टिकल होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल H2O। फॉर एग्जाम्पल H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन का एक ही एटम है, तो ये दोनों का कंपोजिशन अगर फिक्स है तो ये वाटर मॉलिक्यूल वाटर बनाता है, जो कि है कंपाउंड। अगर हम CO2 की बात करें, CO2 कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स ऐसा कंपाउंड्स का मीनिंग है जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल है बट फिक्स्ड रेशियो में है, तो उसे हम कंपाउंड बोलेंगे। कंपाउंड भी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम उन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जो हमको इनऑर्गेनिकली मिलते हैं, मीन्स हमको मिनरल्स से मिलते हैं, उन कंपाउंड्स की बात करते हैं। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम बात करते हैं जो एनिमल, प्लांट एंड उनमें मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। अब हम बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर दैट हैव वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर ऑल्सो आर ऑफ 2 टाइप्स, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, अगर हम 1 ग्लास पानी में कुछ नमक घोल देते हैं तो पूरे ग्लास पानी का जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होता है, तो इसको हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। और अगर हम हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करें तो उसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 ग्लास पानी में थोड़ी सी मिट्टी घोल दें। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशंस। तब तक के लिए बाय बाय।